हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विद स्टार जहाँ पे आज हम करने वाले हैं आसाम स्टेट बोर्ड बायोलॉजी क्लास 12 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग सबका अच्छा गया हो एग्जाम। और अगर तुम इस साल एग्जाम दे रहे हो और ये वीडियो अभी देख रहे हो, मैं आशा करता हूँ तुमने बहुत अच्छा किया है, तुमने फोड़ दिया है एग्जाम। बाकी के और 2-3 एग्जाम या बाकी में वो भी तुम लोग बहुत अच्छे से करोगे, बहुत अच्छे तरीके से तुम लोग प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि हम लोग भी मोस्ट रिपीटेड तुम लोगों का पीवाईक्यूज वाला जो सीरीज है, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स वाला जो वीडियोस है वो तुम लोग फॉलो कर रहे हो और वहां से कॉमन भी तुम लोगों को मिल रहा है और तुम लोगों का ऑलरेडी प्रिपरेशन आस अच्छा है, मैं आशा कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो, बायोलॉजी का एग्जाम हो गया है खत्म। इस पेपर को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, इस पेपर का सोल्यूशंस थोड़ा सा देखते हैं। तो बिना किसी देरी के चलो हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं इस साल के एनालिसिस में। यहाँ पे मैंने ब्लैंक पेज रखना है क्योंकि थोड़ा सा बात करना है तुम लोगों को कैसा था पेपर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था? इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा कि ये एक मॉडरेट पेपर था। ठीक है, इट वॉज अ मॉडरेट पेपर, इट वॉज नॉट वेरी इजी बट इट वॉज नॉट ऑल्सो वेरी टफ। ठीक है, उसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे। मॉडरेट पेपर था, सेम ब्लूप्रिंट को फॉलो किया, सेम ब्लूप्रिंट। ठीक है, सेम ब्लूप्रिंट जो आसाम स्टेट बोर्ड का कॉमन ब्लूप्रिंट है उसी को फॉलो कर रहे हैं जो बच्चे पीवाईक्यू सॉल्व करके गए थे, पीवाईक्यू सॉल्व करके गए थे एटलीस्ट लास्ट के कुछ सालों का 2018-19 तक का। अगर तुम लोगों ने पीवाईक्यू सॉल्व करके गए हो तो तुम लोगों को बहुत सारा क्वेश्चंस कॉमन मिला है। और अगर किसी ने हम लोगों का लास्ट वीडियो देख के, अगर तुम लोगों ने एग्जाम दिया है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था, जहाँ पे हम लोगों का लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स के बारे में बताया था, उस वीडियो से, लास्ट वीडियो से अराउंड 85% टू 95% कॉमन आया है। 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे कि थोड़ा सा घुमा के दिया है, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट आ चुके हैं। इसके बारे में भी हम लोग जब एनालिसिस करेंगे और थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, सो 85 टू 90% तुम लोगों का कॉमन आया था लास्ट वीडियो में से, जहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताया था, मोस्ट रिपीटेड सेक्शंस के अलावा भी। ठीक है, जो जो हम लोगों को पढ़ना ही था। आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने सब वो पढ़ा था, सबने उसको फॉलो किया था और अच्छा गया है तुम लोगों का पेपर। तो अभी एनालिसिस के बारे में डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कितना आता है। सो 85% ऑफ द क्वेश्चंस वर डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया है, मैंने पूरा पेपर देखा है। तो 85 क्वेश्चंस वर डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो था वो था अराउंड 15% के आसपास पकड़ लो, जहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में भी मैंने कॉमन दिया था तुम लोग। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में भी तुम लोगों को कॉमन मैंने दिया था, जो जो तुमको पढ़ना ही था। मैं आशा करता हूँ तुम लोग पढ़ के गए थे वो सब चीजें। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इजी, मॉडरेट एंड टफ क्वेश्चंस कितना आया था। सो 60% ऑफ द क्वेश्चंस वाज इजी क्वेश्चंस। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए, वेक्टर फॉर मलेरिया, ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी टाइप का था, डायरेक्ट क्वेश्चंस था, इजी था, बहुत ही इजी था। कुछ कुछ क्वेश्चन थे मॉडरेट, जो मान के चलो कि 30% ऑफ द क्वेश्चंस में मॉडरेट। ठीक है, डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लिया, पॉलीरेगुलेटेड चेन के कॉम्पोजिशन के बारे में पूछ लिया, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूछ लिया। ये सब था मॉडरेट क्वेश्चंस। एंड बहुत ही फ्यू अराउंड 10% ओनली वाज द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो अगर मैं मान के भी चलूँ कि तुम लोगों ने वो 10% छोड़ भी दिया, तो भी तुम लोगों का 90% ऑफ द पेपर वर वेरी कॉमन, वेरी मच कॉमन एंड वेरी मच इजी। ठीक है, मैं इन स्टेट पर्सन में से वो सिर्फ साइंटिफिक नेम्स वगैरह बोल रहा हूँ क्योंकि साइंटिफिक नेम्स थोड़ा, अगर सब तुम लोग पढ़ के भी गए हो, मे बी तुम लोगों को साइंटिफिक नेम याद नहीं है या फिर तुमने पढ़ के ही नहीं गए हो, ये भी हो सकता है। वहां से भी मैं 2 कॉमन मैंने दे ही दिया था, 2 बार से चलो आ गया। मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग वो पढ़ के नहीं गए थे, तुम लोगों को या फिर पढ़ के गए थे या भूल गए हो, तो वो ही मैं सिर्फ पकड़ रहा हूँ कि वो टफ क्वेश्चंस में आ रहा है। बाकी सब इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन से खड़ा था पूरा का पूरा ये पेपर। ठीक है, तो अभी बिना किसी देरी के हम लोग सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। मैं डायरेक्ट पूरा सॉल्यूशंस नहीं दूंगा तुम लोगों को, मैं थोड़ा सा सिर्फ डिस्कस ही करूंगा। अगर पूरा सॉल्यूशंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोगों को एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे ये वीडियो लाइव होने के साथ साथ वहाँ पे मैं पूरा डायरेक्ट एक पीडीएफ दे दूंगा, जहाँ पे ये सॉल्यूशंस पूरा का पूरा सॉल्यूशंस है, वो तुम लोग फॉलो कर सकते हो। अगर तुम लोग
ये वीडियो देख रहे हो नेक्स्ट ईयर मतलब 2027 के प्रिपरेशन के लिए, तो वहाँ पे तुम लोगों को डायरेक्टली सब आंसर्स मिल जाएंगे तुम लोगों को इजी रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग चाहते हैं जो इस साल के सोल्यूशंस लो। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था बॉटनी सेक्शन में से वो था व्हाट इज स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन हम लोग को पता था इट्स वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स। इट फॉर्म्स द हार्ड आउटर लेयर, ठीक है, हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन्स, जिसको ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्साइन, एक्साइन भी बोलते हैं उसको। एंड इट प्रोड्यूस फ्रॉम हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। इस ये था स्पोरोपोलिन के बारे में। हु प्रपोज म्यूटेशन थ्योरी, डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन, इट वाज ह्यूगो डी व्राइस। ह्यूगो डी व्राइस, ह्यूगो डी व्राइस नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। नेक्स्ट, नेम वन फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसके बारे में मैंने मोस्ट रिपीटेड वीडियोस में भी बताया था। इट कैन बी एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर, ठीक है। बेजर्निका भी तुम लोग बोल सकते हो, लेकिन एजेटोबैक्टर इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज तुम लोगों को पता है, इट इज एन एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स द जॉइनिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट्स, जॉइनिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट्स। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट ब्रीफली अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जो तुम लोगों का बुक से डायरेक्टली एनसीईआरटी से तुम लोग लिख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग लिख सकते हो कि 2 कोर प्रिंसिपल्स के ऊपर चलता है, ठीक है। एक था जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, अगर तुम लोग बना के लिखने वाले थे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में लिख सकते हो, या फिर बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में भी लिख सकते हो। मतलब इन दोनों के ऊपर ही बेस करके हम लोगों का बायोटेक्नोलॉजी इज डिपेंडेंट। या फिर तुम लोग डायरेक्ट बुक से भी, बुक का क्वेश्चन एनसीईआरटी का बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का फर्स्ट एंड सेकंड पेज में तुम लोगों को मिल जाता, वहां से भी तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर्म मतलब उसका जीन्स में मैनिपुलेशन हुआ है, जीन्स आर मैनिपुलेटेड, ठीक है, जीन्स आर मैनिपुलेटेड, ऐसे करके तुम लोग लिख सकते थे। मतलब वही मेन टॉपिक था। मेंशन इज एडवांटेज, एडवांटेज क्या हो सकता था कि हायर यील्ड लिख सकते हो तुम लोग, बेटर क्वालिटी लिख सकते हो। ये सब है एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। एबायोटिक स्ट्रेसेस में से एडवांटेजेस मिलता है, ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मिल सकता है। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स है। डिटेल्ड तुम लोगों को जो सोल्यूशन है वो तुम लोगों को टेलीग्राम से मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे ट्रिपल फ्यूजन में। ट्रिपल फ्यूजन अगेन इट इज वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चंस में से था। मैंने बहुत बार बोला था कि ट्रिपल फ्यूजन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ के जाना। ट्रिपल फ्यूजन तुम लोगों को पता है क्या होता है। मेल गैमेट, वन मेल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियर, ठीक है, या सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोल सकते हो। पोलर न्यूक्लियर के साथ जब होता है एंड इट फॉर्म्स पीईएल, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म करता है, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे व्हाट डू मीन बाय फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट इज जहाँ पे फ्लोरल पार्ट से बना होता है, नॉट की नॉट ओवरी, नॉट फॉर्म बाय ओवरी, नॉट फॉर्म बाय ओवरी, ठीक है, फ्रूट दैट इज नॉट फॉर्म बाय ओवरी। या फिर तुम लोग बोल सकते हो कि फॉर्म फ्रॉम फ्लोरल पार्ट्स, फॉर्म फ्रॉम फ्लोरल फ्लोरल पार्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ फॉल्स फ्रूट, एग्जाम्पल्स ऑफ फॉल्स फ्रूट इज एप्पल, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल एप्पल। फिर स्ट्रॉबेरी भी होता है। ये दो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में ही है, तो ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स था, तो ये भी कॉमन ही क्वेश्चन है। व्हाट इज एपिडम। एपिडम इज द इनरमोस्ट लेयर, ठीक है, इनरमोस्ट वाल या फिर लेयर बोल सकते हो ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। दैट इज रोल इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। इट्स मेन रोल इज नरिशमेंट, its main role is nourishment to the growing pollen grains, ठीक है, to the developing pollen grains। pyramid of energy again repeated क्वेश्चन में भी था। मैंने बोला था कि it is expected क्वेश्चंस में भी था। दिस इज ए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी मैंने तुम लोगों को कॉमन दिया था। इट कैन नेवर बी, इट इज ऑलवेज अपराइट बिकॉज एनर्जी फ्लोज विथ सर्टेन लॉस ऑफ हीट, ठीक है, देयर इज सर्टेन लॉस ऑफ एनर्जी।
जब तुम ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर जाओगे फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल्स, फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल्स देयर इज अ सर्टेन लॉस ऑफ एनर्जी। कितना होता है? अराउंड 10% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू हीट। ठीक है, सॉरी 10% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल, बाकी का इज लॉस्ट ड्यू टू हीट। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ब्रीफली एनी टू। यहाँ से हम लोग को दोनों दो तीन मतलब सिर्फ दो ही करना था। बायोपायरेसी इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। बायोपायरेसी किसके लिए होता है? जब कहा किसी प्रॉपर ऑथराइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन जब बायो रिसोर्सेस यूज होता है, विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन बायो रिसोर्सेस आर यूज। पीटी कॉटन बैक्टीरिया थ्रूइंजिनिसिस, ठीक है, बैसिलस थ्रूइंजिनिसिस, बैसिलस थ्रूइंजिएंसिस, इससे बना होता है क्या? एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन कॉट, इट्स ए जीएम कॉटन, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन कॉट, ठीक है, जहाँ से हम लोगों को क्राइजीन आइसोलेट करते हैं बैक्टीरिया बैसिलस थ्रूइंजिनिसिस से, एंड कॉटन में ये सब डाल देंगे। ठीक है, जिंगल क्या है? जिंगल इज अ बैलिस्टिक डिवाइस, इट इज अ बैलिस्टिक डिवाइस टू इंसर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स। ये डीएनए फ्रेगमेंट्स नहीं लिखे, जीन फ्रेगमेंट्स लिखना, दैट इज मोर करेक्ट। ठीक है, पीसीआर, पीसीआर तुम लोगों को पता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए, सिंथेसाइज मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स। जो हम लोगों को इन जो हम लोगों के लिए जीन्स ऑफ इंटरेस्ट है, जो हम लोगों को चाहिए, उसको हम लोग कैसे एम्पलीफाई कर सकते हैं, कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं मल्टीपल कॉपीज, दैट इज थ्रू ए रिएक्शन नोन एज पीसीआर और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा एक हार्ड क्वेश्चन आया था कि साइंटिफिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, जहां से मैंने सिंचोना के बारे में तो बताया था, सिंचोना के बारे में, लेकिन एट्रोपा, होलोंग एंड सीसो थोड़ा सा अनकॉमन आ गया था। सीसो को मैं लिख देता हूँ, इस डलबर्जिया सीसो, डलबर्जिया सीसो, ठीक है, जो हम लोग के कॉमन लैंग्वेज में सीसू प्लांट बोल के भी माना जाता है, सीसू प्लांट। ठीक है, इट इज यूज फॉर फर्नीचर, तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो कि इट इज यूज फॉर फर्नीचर, हाई क्वालिटी टिम्बर एंड फर्नीचर। सिंचोना के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, इट इज एन एंटी मैलेरियल प्लांट। एट्रोपा इज एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना, एंड इट इज अ alkaloid extract, ठीक है, which dilates pupils, relieves muscle spasms, ठीक है, it is used as a you can say relieve muscle spasms and also it is used as a recreational drug, जो हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए। कोलोंग, कोलोंग का नाम है डियोप्टेरोकार्पस रेट्यूसस, डिप्टेरोकार्पस रेट्यूसस, ठीक है, कोलोंग से भी हम लोगों को टिम्बर मिलता है एंड रेजिन मिलता है, ठीक है? एक इम्पोर्टेंट रेजिन कॉलम में से। तो ये हम लोगों का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया था, क्योंकि यहाँ से तुम लोग जितना भी पढ़ के जाओ लगता है कम ही है, जितना भी डिफरेंट नेम्स याद करके जाओ तब भी लगता है कम है, या फिर शायद तुम लोग भूल भी सकते हो एग्जाम हॉल में। सो इट्स ओके इफ यू हैव ग्रेप्ड दिस एंड इट्स वेरी गुड इफ यू हैव डन दिस, यू हैव डन करेक्टली, सो कुडोस टू यू गाइस। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे व्हाट इज बायोपेस्टिसाइड्स, क्यों, ठीक है। बायोपेस्टिसाइड्स आर बायोलॉजिकल एजेंट्स दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल, ठीक है, बायोपेस्टिसाइड्स आर नथिंग बट बायो एजेंट्स टू कंट्रोल वीट। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अगेन मैं बार बार तुम लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, अगर डिटेल सोल्यूशन चाहिए, मतलब डिटेल सिर्फ आंसर्स चाहिए तुम लोगों को इस क्वेश्चन सबका, तो तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ है, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहां से तुमको पीडीएफ डाउनलोड, राइट, रिव्यू ऑन बायोपेस्टिसाइड्स विद एग्जांपल। बायोपेस्टिसाइड्स का एग्जांपल दे सकते हो, बहुत सारा है। मोस्ट फॉर्मल एग्जांपल इज बीटी कॉटन का, ठीक है, बैसिलस थ्रूइंजिएंसिस का बीटी कॉटन का एग्जांपल तुम लोग दे सकते हो, जहाँ पे ट्राई प्रोटीन को, मतलब ट्राई जीन को हम लोग आइसोलेट करते हैं पीटी से, बैसिलस थ्रूइंजिएंसिस से, कॉटन प्लांट्स में यूज कर सकते हैं टू अवॉइड इट फ्रॉम बीइंग ईटन बाय
बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, ठीक है। बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, डिस्कस अबाउट द केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, मतलब जो कॉमन, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक चीज है, केमिकल एवोल्यूशन, ठीक है। केमिकल एवोल्यूशन जब तुम लोग ये वाला वर्ड देखोगे तो एक ही नाम तुम लोगों के दिमाग में आना चाहिए, वो था ऑपरेनल हेल्डेन का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ऑपरेनल हेल्डेन ने एक थ्योरी दिया था कि जो आरएनए प्रोटीन, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स था, वो किसी केमिकल से ही आया था। सो ऑपरेनल हेल्डेन का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में ही थोड़ा सा तुम लोगों को लिखना था यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मार्क्स पेपर्स कैरी, ठीक है। Describe the facts on which Darwin's theory is based. Darwin's theory is based on some factual observation. क्या क्या था? ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, फिर कॉन्स्टेंसी पॉपुलेशन साइज, कॉन्सिस्टेंट पॉपुलेशन साइज तुम लोग बोल सकते हो, कॉन्सिस्टेंट पॉपुलेशन साइज, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ हेरिटेबल वेरिएशन, प्रेजेंस ऑफ हेरिटेबल वेरिएशन। हेरिटेबल वेरिएशन मतलब जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है। जो वेरिएशंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है वो सब। एंड इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कि मेजर पार्ट फॉलो करता है। स्टेप द फैक्ट्स में ये सब होता है, लाइक दिस इज द मेजर, दिस इज द मेजर, ठीक है। याद रखना है हम लोग। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में एक्चुअली हम लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेग दिया है, इट इज अ वेग क्वेश्चन, बट याद रखना है ऐसा टाइप का क्वेश्चंस में तुम लोगों को दो चीज के बारे में लिखना है। एक था एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, एक है बायोटिक फैक्टर्स के बारे में, क्योंकि ये दोनों ही चीज इकोसिस्टम को बनाता है। एबायोटिक फैक्टर्स आर दैट आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। टेम्परेचर, वाटर, लाइट वगैरह हो गया। बायोटिक फैक्टर्स मतलब जो लिविंग कंपोनेंट्स है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ये सब क्या तुम लोगों का इकोसिस्टम में बायोटिक फैक्टर्स। तो इन सब चीज़ों के लेके भी हम लोगों का इकोसिस्टम बना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में ही लिखना होगा। राइट एन अकाउंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन में कैसा बहुत कुछ चीज़ों के बारे में तुम लोग लिख सकते हो, थोड़ा सा बना के, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, इलेबोरेट करके भी लिख सकते हो। एक तो तुम लोग थेरेप्यूटिक ड्रग्स के बारे में लिख सकते हो, जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। ह्यूमन इंसुलिन के बारे में लिख सकते हो। एक है बहुत सारे डायग्नोसिस टेक्निक्स के बारे में लिख सकते हो। डायग्नोसिस टेक्निक्स मतलब जो हम लोगों का आजकल चल रहा है, पीसीआर, एलाइजा, ठीक है। ये सब टेक्निक्स के बारे में तुम लोग लिख सकते हो। ह्यूमन इंसुलिन इंसुलिन के बारे में लिख सकते हो। एडीए डिफिशियंसी कैसे क्योर हुआ था, ये सब के बारे में तुम लोग लिख सकते हो। कि मास प्रोडक्शन ऑफ, मेन बात ये है कि मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ मेडिसिन, ऑफ सेफ मेडिसिन, ये है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट डीएनए मॉलिक्यूल्स दो डिफरेंट स्पीशीज या तीन डिफरेंट स्पीशीज में से लेके हम लोग एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में जो डालते हैं, वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस है। इसके बारे में तो जितना एलाबोरेट करके लिखोगे उतना ही अच्छा है। राइट अबाउट द प्रोसेस, कैसा है जो प्रोसेस था हम लोगों का, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो मेन प्रोसेस था क्या था, एक तो था कि कटिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। कटिंग ऑफ डीएनए, फिर एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर, एम्प्लीफिकेशन बाय पीसीआर, पीसीआर करके हम लोग उसको एम्प्लीफाई करेंगे, फिर इंसर्ट करेंगे, इंसर्शन टू होस्ट, ठीक है। फिर ऑब्टेनिंग फॉरेंसिक प्रूफ, फिर जो मतलब पोस्ट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। पोस्ट प्रोसेस होता है फॉर ऑब्टेनिंग द फॉरेंसिक प्रूफ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में तुम लोग बहुत कुछ बोल सकते हो कि इट इन्वॉल्व्स जॉइनिंग डीएनए फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, इंसर्टिंग देम इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड गेटिंग मोर बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स। इसके बारे में ऐसे करके तुम लोग लिख सकते हो। प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख सकते हो, तो और भी अच्छा मार्क्स कैरी होने का चांसेस है, क्योंकि ये थोड़ा सा एलाबोरेशन टाइप क्वेश्चन था, ठीक है, एक्सप्लेनेशन टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग जाइए जूलॉजी पोर्शन के ऊपर। ये था फिल इन द ब्लैंक्स, पहले ही आया था, 4 फिल इन द ब्लैंक्स आया था। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द, बहुत से बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा गलती करेंगे कि बहुत सारे बच्चे जानबूझ के फेलोपियन ट्यूब ही लिख के आएंगे, क्योंकि हम लोग को पता है फेलोपियन ट्यूब नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अगर तुम लोग लिख के आओगे
कि एम्पुलरी पार्ट ऑफ फैलोपियन एम्पुलरी पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब में होता है, दैट इज द मोर करेक्ट आंसर। फैलोपियन ट्यूब लिखने से भी आंसर्स में मार्क्स दे सकता है, लेकिन अगर तुम लोग एम्पुलरी पार्ट ऑफ फैलोपियन ये तो कोई मार्क्स काटने का चांसेस ही नहीं। डाउन सिंड्रोम डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन नाउ। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मुझे लगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्किप कर जाएंगे। टफ इन द सेंस कि स्किप कर सकते हैं, जब पढ़ते रहते हैं बच्चे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन एलैबोरेशन की तरफ झुक जाते हैं और ट्रैक्स को कभी-कभार हम लोग भूल जाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम वाज़ डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन। ये थोड़ा-सा मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएँगे, अगर कर पाए तो बहुत ही अच्छा। डैश इज़ इधर यूज्ड टू डिजॉइन डिसऑर्डरली सिंथेसिस, ये हम लोगों को पता है, डीएनए लाइगेज, इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने बॉटनी में भी डिस्कस किया था, ये ज़ूलॉजी में भी क्वेश्चन आता है। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज। ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है ये सब। तो इन सब के बारे में जानना पड़ेगा ही तो और मैं आशा करता हूँ तुम लोगों ने जान के ही लिखा है, समझ के ही लिखा है, पढ़ के गए हो इसलिए ऐसे नहीं कि कहाँ से भी मिल गया और ऐसा तो वहाँ से लिख दिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज एलील, व्हाट इज म्यूटेशन, व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, व्हाट इज ट्रांसजेनिक एनिमल? इनमें से सिर्फ दो को हम लोगों को लिखना है। एलील मतलब ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ डीएनए लोकेटेड एट सेम लोकस। ठीक है, एलील बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन लोकेटेड एट सेम लोकस मतलब सेम पोजीशन में डिफरेंट। ठीक है, व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, सडन ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो, दैट इज मैं सिर्फ तुम लोगों को बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। डीएनए, व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? तुम लोगों को पता है डीएनए रेप्लिकेशन इज नथिंग बट प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल रिप्लिकास ऑफ डीएनए। ठीक है, प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल रेप्लिकास ऑफ डीएनए। व्हाट इज ट्रांसजेनिक एनिमल? ट्रांसजेनिक एनिमल इज नथिंग दैट हैज दैट जीएनए मॉडिफाइड। ठीक है, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, वैसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, वेयर डीएनए इज मैनिपुलेटेड। ठीक है, एंड इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस ए फॉरेन जीरो। ये सब के बारे में तुम लोग ऐसा शॉर्ट आंसर लिख सकते हो, या फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अगर लिख पा रहे हो तुम लोग के पास टाइम है तो और भी अच्छा। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? मैंने बोला था इन सब से बारे में आता ही है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब के बारे में हार्मोनल कंट्रोल के बारे में भी मैंने बताया था, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल डायरेक्ट ही छोटा सा क्वेश्चन आ गया। इट इज साइक्लिक चेंजेस इन ओवरीज, साइक्लिक चेंजेस इन ओवरीज। ठीक है, ऑफ ऑफ फीमेल प्राइमेट्स। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड तुम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा कि किस किस प्रजाति के मतलब फीमेल्स के ऊपर ही मेंस्ट्रुअल साइकिल लागू होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल किन किन फीमेल ऑर्गेनिजम्स में होता है, तो दैट इज बेसिकली हैपेंस इन फीमेल प्राइमेट्स। ठीक है, एंड सम अदर एनिमल्स एज वेल, बट फीमेल प्राइमेट्स में मेनली मंकीज, एप्स, ह्यूमन बींग्स, इन सब में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट डू मीन बाय लिंकेज? लिंकेज इज नथिंग बट फिजिकल एसोसिएशन, फिजिकल एसोसिएशन, और यू कैन से इट इज को-सेग्रेगेशन। ठीक है, बुक में ये वाला वर्ड तुम लोगों को यूज हो, तब देख सकते हो कि ये वर्ड यूज हुआ है, इस पोस्ट सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स इन द सेम क्रोमोसोम। ठीक है, इन सेम क्रोमोसोम। ठीक है, और एक चीज याद रखना है, लीकेज कहाँ पे होता है, किस प्रोसेस के ड्यूरिंग होता है? इट ऑकर्स ड्यूरिंग प्रोसेस, सो दैट इज वी हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब डीएनए आरएनए के बारे में ही पूछा है, तो यहाँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के कंपोजिशन में तुम लोग बेसिकली तीन चीज ही होता है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ सीरीज थ्री कंपोनेंट्स। ठीक है, मतलब इट इज ए सीरीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इज ए सीरीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एंड ये न्यूक्लियोटाइड्स किससे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ ए नाइट्रोजनस बेस प्लस ए पेंटोस शुगर
पेंटोस शुगर, राइबोस या डीऑक्सी राइबोस, एंड देयर इज अ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो दैट इज अ बेसिक कॉम्पोजिशन। इसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको लिखना पड़ेगा। मेंशन द डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इज हाई फीवर, ठीक है, हाई फीवर, फिर चिल्स, फिर स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, फटीग भी होता है, फटीग, ठीक है, हेडेक, ये सब होता है, आर सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 मेजर फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे 4 मेजर फैक्टर्स इज बेसिकली लेटेलिटी, लेटेलिटी मतलब बर्थ रेट, मॉर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, मतलब कितना पर्सन डेथ हो रहा है, इमिग्रेशन, कितना पर्सन इमिग्रेट करके आ रहा है, एंड इमिग्रेशन, कितना पर्सन बाहर जा, ठीक है, दीज आर द 4 फैक्टर्स। इसके बारे में थोड़ा सा तुम लोग इलाबोरेट करके ही लिख सकते हो। व्हाट इज स्प्लाइसिंग? स्प्लाइसिंग इज नथिंग बट ए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस मतलब इट हैपेंस आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस इन यूकेरियोट्स, इन यूकेरियोट्स जहाँ पे इंट्रॉन्स रिमूव होता है। इन बात ये है कि इंट्रॉन्स आर रिमूव, इंट्रॉन्स आर रिमूव, ठीक है, एंड एक्सॉन्स आर जॉइंट, एक्सॉन्स आर जॉइंट, ठीक है, टू फॉर्म अ मैच्योर, दिस विल हैपन टू फॉर्म अ मैच्योर एमआरएन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक था, बहुत ही वास्ट टॉपिक में से एक छोटा सा टॉपिक को ले लिया है और वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन ले लिया। सो दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि ये पेपर थोड़ा सा मॉडरेट, इट वाज नॉट इजी क्वेश्चंस, क्योंकि इजी क्वेश्चंस में एमआरएलए का स्ट्रक्चर तुम लोग बहुत सारे, या एमआरएलए का प्रोसेस के बारे में तुम लोग बहुत सारे पढ़ के आ रहे होगे। इन स्प्लाइसिंग बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अंदर से दिया हुआ क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis? मैंने बोला था, रिपीटेड क्वेश्चंस में था, मैंने बोला था स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis आएगा। डिफरेंस बहुत सारे लिख सकते हो, ठीक है, टेस्टिस में होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर इन टेस्टिस, oogenesis occur in ovaries, ठीक है, इट फॉर प्रोड्यूस 4 मोटाइल स्पर्मेटोजोआ, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस 1 नॉन मोटाइल ओवम, ठीक है, 1 नॉन मोटाइल ओवा प्लस पोलर बॉडीज, 3 पोलर बॉडीज, ठीक है, ये सब बोल सकते हो। इट हैपेंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्यूबर्टी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये सब डिफरेंसेस है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पता है कि 2 इंडिविजुअल ओनली वन वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये है मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू, ठीक है। डायहाइब्रिड क्रॉस में टू इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, ये है मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। बहुत ही कॉमन है, डबल स्ट्रैंडेड, ये सब तो मुझे पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को ऑलरेडी छोटे क्लासेस से तुम लोग पढ़ रहे आ रहे हो कि आरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड हो, ठीक है, ये सब मेन डिफरेंस है। बहुत सारे डिफरेंसेस लिख सकते हो, यहाँ पे GTGC होता है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ATGC होता है, यहाँ पे यूरेसिल ऐड होता है, बहुत सारी कुछ लिख सकते हो। नेक्स्ट इज ट्रायल लेवल डायग्राम ऑफ डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इस पे क्या है दिखाना, ठीक है, नहीं और एक क्वेश्चन था, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड कर भूल गया। और एक डिफरेंस था, दैट इज इन्नेट वर्सेस, मतलब इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसके बारे में मैंने बताया था तुम लोगों को ऑलरेडी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि ये बहुत बार आ नहीं रहा है, इस बार आ सकता है। क्या बोला था मैंने? कॉमन पड़ेगा, 80 to 90% तुम लोगों को मैं कॉमन दे सकता। इन्नेट वर्सेस एक्वायर्ड इम्यूनिटी तुम लोगों को पता है, इन्नेट इज नॉन स्पेसिफिक टाइप, ठीक है, टाइम ऑफ बर्थ से में होता है। इन्नेट में टाइम ऑफ बर्थ में
मतलब टाइम ऑफ बर्थ से होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। एक्वायर्ड में क्या होता है, इट इज़ जनरली आफ्टर बर्थ होता है, इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैथोजन स्पेसिफिक होता है, इट इज़ मेमोरी डिपेंडेंट होता है, ड्यू टू मेमोरी, ठीक है? ये होता है, ये है डिफरेंस बिटवीन इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में था, तो लोग अगर पढ़ के गए होते तो आराम से लिख पाते, और जो लोग पढ़ के गए हैं वो लोग अभी मज़े कर रहे हैं। लेबल डायग्राम ऑफ डीएनए, मैं यहाँ पे लेबल डायग्राम नहीं चिपका रहा, तुम लोगों को बहुत सारा मिल जाएगा। मैच्योर ह्यूमन स्पर्म, ये भी बोला था मैंने कि ये आ सकता है इस बार। तो जो डायग्राम भी अगर सुन लेते तो आराम से तुम लोग मार्क्स कैरी कर सकते हो। जो लोग सुन रहे थे, जो लोग पढ़ रहे थे, जो लोग ने वीडियो अच्छे से देखा है, वो लोग भी खुशी मना रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? पता है, इट इज द डाइवर्सिटी अक्रॉस लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना, ऐसा भी लिख सकते हो, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है? हैपेंस एट एवरी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? ये सभी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस? यहाँ पे बहुत कुछ बोल सकते हो कि ओवर पॉपुलेशन होता है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से पेड़ पौधे काट रहे हैं, ओवर पॉपुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। फिर एलियन स्पीशीज इन्वेजन हो रहा है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है। ये सब मिला के ही कॉजेज होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस की। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखने से और भी अच्छा। डिस्कस द स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है, ठीक है? क्या होता है, एक होता है ह्यूमन में, ह्यूमन होस्ट में क्या क्या होता है, एक होता है मॉस्क्यूटो होस्ट में क्या क्या होता है, ठीक है? इसके ये दोनों को मिला के ही द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एक प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है? मतलब प्लाज्मोडियम का डिफरेंट स्टेजेस होता है। एक में ह्यूमन होस्ट में होता है जहाँ पे फीमेल एनोफिलिस से, ठीक है, एनोफिलिस से आरबीसी को अटैक करता है, आरबीसी को अटैक करता है, ठीक है? फिर हेमोजोइन टॉक्सिन सब्सटेंस हेमोजोइन इज रिलीज, ठीक है, व्हिच कॉजेस चिल्ड्रन फीवर। फिर गैमेटोफाइट इज प्रोड्यूस्ड। फिर से कोई अगर मच्छर काट लेता है, ये गैमेटोफाइट उस मॉस्क्यूटो के अंदर चला जाता है, ठीक है? फिर फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है? फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। फिर स्पोरोजाइट्स फॉर्म होता है। नेक्स्ट इसके बाद मतलब स्पोरोजाइट्स फॉर्म होता है, ठीक है? सेलिवरी ग्लैंड्स में जाके ये रहता है टू फॉर लाइक नेक्स्ट जिसको काटेगा उसको मलेरिया हो जाएगा इसकी वजह से। इस द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म के बारे में पूछा था। ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म में सिंपल सा था, 3 पार्ट था। इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स, ठीक है? मैं बहुत ही ऊपर सरफेस के लेवल में बोल रहा हूँ, ठीक है? फिर इलांगेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे ट्राइफॉस्फेट्स आके पॉलीमराइज करता है टेम्पलेट में, ठीक है? फिर लास्ट में जाके आता है टर्मिनेशन। फिर क्या होता है, जो रिमेनिंग आरएनए होता है वो फॉलो अप होता है, इट गेट्स रेडी फॉर अनदर एप्लीकेशन, ठीक है? ये होता है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन जो मुझसे छूट गया था, ये क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्शन वाले क्वेश्चन से पहले वाला था कि एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है? तो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू हम लोग को दिखाना था। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू अगर हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस समझाएंगे तो सिंपल सा चीज़ है, जब डिसिमिलर या फिर डिफरेंट पेयर ऑफ फैक्टर्स रहता है, डिफरेंट पेयर ऑफ फैक्टर्स रहता है, मतलब एक प्योर टॉल और एक प्योर शॉर्ट को अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो एक डोमिनेंट रहेगा, एक डोमिनेंट ट्रेड रहेगा और एक रिसेसिव ट्रेड रहेगा। मतलब एक रिसेसिव जीन होता है, एक डोमिनेंट जीन होता है। सिंपल सा, प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट को जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो ऑल ऑफ दिस विल बी टी टी एंड टी टी, मतलब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, मतलब ऑल ऑफ देम विल बी डॉट, ऑल टॉल विल बी देयर। मतलब यहाँ पे टॉल वाला जीन्स, ठीक है, प्योर टॉल वाला जीन्स ही यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट प्रोजेनी में, मतलब F1 प्रोजेनी में
ये वाला डोमिनेट कर रहा है ओवर द रिसेसिव स्मॉल डी एंड स्मॉल डी मतलब डॉट प्लान्स क्यूब। ठीक है, यही हम लोगों को एक्सप्लेनेशन ये वाला थोड़ा सा क्रॉस दिखा के एक्सप्लेनेशन करना था। ठीक है, आशा करता हूँ कि तुम लोगों को अच्छा मार्क्स मिला ही हो। ये वीडियो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के ऊपर ही हेवीली डिपेंडेंट था। यहाँ पे मैंने तुम लोगों को एनालिसिस करके दिखाया, तुम लोगों को एक्सप्लेन करके दिया कि कहाँ से क्या आया है। सो थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो और अगर सॉल्यूशंस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट ताकि हम लोगों को भी थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिल जाए तुम लोगों से। मैंने तो तुम लोगों को बोला ही था कि सिर्फ तुम लोग पीवाईक्यूज अगर एटलीस्ट बायोलॉजी में पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू से बहुत कॉमन पड़ता है, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था, बहुत ही पहले ही बनाया था तुम लोगों के एग्जाम से, ताकि तुम लोग सिर्फ अगर कुछ भी नहीं पढ़ के गए हो तो पीवाईक्यूज पढ़ के भी तुम लोग बहुत अच्छा मार्क्स कैरी कर सकते थे। ठीक है, और मैं आशा कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने किया होगा। तो पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजी, पीवाईक्यूज करो। जो हम लोगों का लास्ट वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा तुम लोगों के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग बहुत उसमें से फिर तुम लोगों को मिला भी। मैं प यही चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम तुम लोगों ने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया है। अगर बाई चांस किसी वजह से ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं है, और भी एग्ज़ाम है, उनके लिए प्रिपेयर हो जाओ, उनके लिए भी वीडियोज़ बहुत ही जल्द आएगा। ठीक है? नेक्स्ट एग्ज़ाम का वीडियोज़ तुम लोगों को 25 तक मिल जाएगा, जहाँ पे मैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करूँगा नेक्स्ट जो तुम लोगों का एग्ज़ाम है उसका। ठीक है? तो आज का वीडियो यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। जो डिटेल सॉल्यूशन है, मैं अभी लिख के देता हूँ कि डिटेल सॉल्यूशन जो है, और ये जो क्लास का नोट्स है, जो मतलब क्लास का नोट्स है, ये तुम लोगों को कहाँ पे मिलेगा? वो मिलेगा तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल का जो एक लिंक होगा वहाँ पे मिल जाएगा तुम लोगों को। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम चैनल जॉइन करो, डिटेल सॉल्यूशन भी वहाँ पे है, क्लास नोट्स भी वहाँ पे है, जो मन चाहे डाउनलोड कर लो। और अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो 2027 में, तो तुम लोग अगर टेलीग्राम चैनल में जाओगे तो तुम लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा। वहाँ पे मैं नोट्स भी दे दूँगा इस साल। ठीक है? सो डोंट वरी, जो बच्चे ऑफ़लाइन में हम लोगों के साथ जुड़े हैं, उन बच्चों का 98% तक मैं बोल सकता हूँ कि इट वाज़ कॉमन फ्रॉम आवर नोट्स। ठीक है? जो बच्चे हम लोग के साथ ऑफ़लाइन में जुड़े हैं। जो बच्चे ऑनलाइन में, क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन में बायोलॉजी का वीडियोस नहीं डाला था, इसलिए मैंने लास्ट मोमेंट में एटलीस्ट पीवाईक्यूज़ का जो मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसलिए डाल दिया ताकि तुम लोगों को भी हेल्प हो जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग, तुम लोगों का एक भी पैसा खर्चा नहीं हो रहा, सिर्फ हाँ, वो नेट इंटरनेट का पैक कराने में जितना पैसा तुम लोग खर्चा पड़ा, वो तो अलग बात है। ठीक है? तो एक सब्सक्राइब करके जाना ताकि हम लोगों को भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले, हम लोगों को मैं मुझे एटलीस्ट बहुत मोटिवेशन मिलता है जब तुम लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाते हो और एक कमेंट छोटा-सा छोड़ के जाते हो, ताकि मैं और भी वीडियोज़ बना पाऊँ। ठीक है? तो चलो, मैं मिलता हूँ हम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिज़िक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स एंड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स है फिज़िक्स का। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड पढ़ते रहो।